राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज उत्तर प्रदेश की धरती से सम्मानीय मीना और विनय मौर्य जी जो कि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो भाई पहले तो आप सभी को सूरत की धरती पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे बीच में सम्मानीय रेखा रमेश मौर्य जी जो कि भटेना में वहां पे आपका खुद का खाता है और आपकी मैडम जी कंपनी है। हमारे बीच में सम्मानीय निर्मला बाबू मौर्य जी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी बहन है। चलिए भाई, सूरत की धरती पर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और हम चाहेंगे कि सम्मानीय मुनीता मौर्य जी एक अपनी बहन मीना मौर्य जी को घड़ी भेंट कर सम्मान करें। नजदीक लेके आइए भाई, जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे बीच में सम्मानीय निर्मला मौर्य जी हैं। आपको एक हमारे तरफ से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का बुक है, और एक जो है ये है, दूसरा बुक है, बहुत ही सुंदर है। इसको आनंद भारतीय तर्कसेन उर्फ राम भरोस मौर्य जी जो कि मुंबई की धरती से हैं, उन्होंने इसको छपाया है। और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का बहुत ही जबरदस्त फोटो है। एक बुक आपको हो गया और एक बुक आपको। और ये जो घड़ी है मौर्य कंसल्टेंसी सम्मानी अजय मौर्य जी जो कि भरूच झगड़िया से हैं, उनके सहयोग से यह छपा हुआ है, तो भाई उनको भी बहुत बहुत बधाई। और एक आपको भी यह हमारे तरफ से पुस्तक भेंट है। इसमें क्या है, हम बच्चों से वैज्ञानिक प्रश्नोत्तरी, एक ज्ञान विज्ञान प्रश्नोत्तरी कैसे करें, इसमें बहुत ही अच्छा जानकारी दिया गया है। तो भाई बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों को कुछ पेन भेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले यह जानना चाहेंगे कि जो जीता वही सिकंदर। हाँ, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को हराए थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर सिर्फ एशिया का 5% जमीन जीता था, और जो कि यहाँ पर इंडिया में आया तो जो ब्यास नदी था उसको पार नहीं कर पाया और यहाँ से रिटर्न गया। तो जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसमें भगवान बुद्ध की भी एक फोटो है। अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए तो सिकंदर 5% जमीन जीता था, लेकिन भगवान बुद्ध ने पूरी एशिया को जीत लिया है। तो भाई वो विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकते। ये हमारे तरफ से एक एक पेन आप सबको भेंट है। एक आपको है भाई जी, इस पे जो मौर्य लिखा गया है इसीलिए मौर्य लिखा गया है। जो जीता वही सिकंदर, मगर जो सिकंदर को हराए थे वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो भाई अभी हमारे और आप सबके बीच में काफी चर्चा हुई, और आपकी जीवन संगिनी रेखा जी ने, रेखा जी बहुत ही अच्छा अरुणिमा सिन्हा के ऊपर बात किए। जैसे अगर उनकी बात की जाए तो जो महिलाएं बोलती हैं कि यह असंभव है, कठिन है, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, उन महिलाओं के लिए एक जीता जागता उदाहरण सावित्रीबाई फुले तो हैं ही, लेकिन अरुणिमा सिन्हा भी हैं कि जब उनको ट्रेन से नीचे कुछ मनचलों ने चैन छीनने के लिए नीचे फेंक दिया था, और उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उनका पैर कट गया था, पूरी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। और यहां तक कि जो रात में चूहे थे उनके आकर के पैर को खा रहे थे, और पूरी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। करीब रात भर में 49 ट्रेन आई गई। अब सोच लीजिए कि पूरी रात कैसे पड़ी रही होगी। सुबह में किसानों ने देखा, फिर उनको दिल्ली अस्पताल लेके आए। तो जब उनको होश आया तो जब गिरी थी तो अरुणिमा सिन्हा थी, लेकिन जब उनके अंदर होश आया तो उन्होंने कहा कि मेरा भले पैर नहीं, मैं पर्वतारोही करूंगी। और इंडिया की आज 7 द्वीप पार्कें, उनको इंडिया गवर्नमेंट में पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो हमारा कहने का मतलब है कि 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, 1 मिनट में निर्णय लिया जाता है। अगर 1 मिनट में इंसान निर्णय ले ले तो कुछ भी कर सकता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, सही है। उस समय सावित्रीबाई फुले ने निर्णय लिया था। हमारे समाज में, हमारे धर्म में बच्चियों को पढ़ाना पाप माना जाता है, लेकिन हम कैसे भी करके पढ़ाऊंगी। उन्होंने 1 मिनट में निर्णय लिया, और जब पढ़ाने जाती थी लोग उनके ऊपर गोबर, माटी, कचरा, क्या क्या फेंकते थे।
तो उनके पति ज्योतिबा राव थे, उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप 2 साड़ी लेके जाया करें। तो जब 2 साड़ी लेके जाती थी तो एक साड़ी चेंज करके फिर वापस पढ़ाती थी। तो अब समाज वालों ने देखा कि भाई ये तो अब भी नहीं मान रही है, गोबर माटी कचरा फेंकने के बाद भी। तो एक बार एक पुरोहित थे, वो आकर के खड़े हो गए, तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आज मैं तुमको पढ़ाने नहीं जाने दूंगा। सावित्रीबाई फुले को एकदम रोक लिया आगे से आके, तो उन्होंने तुरंत एक तमाचा उसको जड़ दिया बराबर। तो तब से जा करके जब जड़ दी तो देखता रह गया। वो बोली कि कुछ भी करूंगी मैं ये करूंगी। और 1848 से लेके 1-2 विद्यालय नहीं 18 विद्यालय खोले। तो भाई उनको बहुत बहुत बधाई। और ये जो हमारी तरफ से बुक आनंद भारती के द्वारा जो भेंट की गई, आप लोग और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, क्योंकि अपने गौरवशाली इतिहास का बोध होना चाहिए, उसकी समझ होनी, इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। तो रमेश जी क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 शब्द आपके मुखारबिंद से। काफी समय लगभग हम लोगों को मिला जुला के लगभग 1 साल हो गए हैं, और बहुत अच्छा हमारा लोगों का एक बात व्यवहार, समाज के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भी एकदम दिल खोल करके भाग ले रहे हैं। तो क्या संदेश, 2 शब्द यहाँ आए, कैसा लगा? नहीं, अभी आप भरूच लेके चलेंगे ना? जी जी। तो वहां पे चलने के बाद देखेंगे अपने समाज को। चलिए बहुत अच्छा। तो भाई सभी साथियों से निमंत्रण उनको आमंत्रित कीजिए कि 21 तारीख को है ना? 21 पता हाँ, 21 तारीख रविवार को है। तो सभी साथी मित्र परिवार सहित भरूच में आए, क्योंकि वहां भी अपने को बहुत सारा जानने का एक अवसर मिलेगा। और हमारे बीच में इसको रख दीजिए अब। हाँ, वहां नहीं, हम दोनों लोग आएंगे। हाँ भाई, प्रयास करें नहीं, कि अपने परिवार को भी साथ में लेके जाएं। ये तभी तो मालूम चलेगा ना। हाँ, तभी तो मालूम चलेगा। तभी देखिए, हमारे अंदर हमने सीखा, लेकिन परिवार बच्चों के अंदर थोड़ी आया। तो हम लोग कहीं भी जाएं, किसी भी कार्यक्रम में जाएं, तो परिवार बच्चे साथ में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सम्मानीय मीना मौर्य जी हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बिजनेस से एक शिक्षक हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगी? यहाँ पे आई, क्या कैसा लगा? मुझे तो यहाँ आए हम आप लोगों के बीच मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। फिर आपकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ। मैं समाज को यही कहना चाहती हूँ कि चैनल के माध्यम से कि अपने समाज में अपना सर ऊंचा करें, बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। सभी बच्चों को बेटी बेटा में अंतर न लाएं, सामान्य शिक्षा दें, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें, उनको मोटिवेशन करें, ताकि बच्चे और बच्चियां पढ़ सके। बच्चे तो एक घर रोशन करेंगे, बच्चियां तो 2 घर रोशन करती हैं। इसलिए अंतर नहीं करना चाहिए। लोग समाज में बच्चियों को थोड़ा नीचे करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी जी। मैं अपनी बाड़ी को इसी के साथ विराम करती हूँ। चलिए भाई, बहुत अच्छा। बच्चे एक घर को रोशन करते हैं, लेकिन बच्चियां 2-2 घर को रोशन करती हैं। 2 घर और 2 घर भी, और मतलब अगर एक पुरुष अगर मतलब शिक्षित हो तो सिर्फ एक भाई या एक जन को भी शिक्षित कर सकते हैं, 2-4 जन को। और अगर महिलाएं शिक्षित हो जाती वो पूरा घर को बदल देती है। वही तो अपने बच्चे को भी, क्योंकि शिक्षा देती है। पहली शिक्षिका वही है अपने घर माँ ही तो पहली शिक्षा होती है बच्चों की। जी। इसलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उनको भी सब जानकारी होना चाहिए। जी जी। तो विनय जी क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ आए, घूमे, क्या कैसा लगा? 2 शब्द। यहाँ आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। और काफी समय बाद हम सूरत की धरती पे आए। जी जी जी। और तब से अभी इस समय तक काफी परिवर्तन भी हो गया है। जी जी जी। और यहाँ पे मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में सम्मानीय रमेश की बहन निर्मला जी हैं। क्या, अरे भाई, इनके घर पे आए तो कैसा लगा? वहाँ का दृश्य क्या है? यहाँ वहाँ घूम रही हैं, कुछ गार्डन वार्डन कहीं इधर उधर, तो यहाँ क्या कैसा लग रहा है? वैसे बोली, जरूरी नहीं है लगाने को, चलेगा। हाँ, वहां में लिए रहिए, नजदीक से थोड़ा कीजिए। तो क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लगा था। तो सूरत रहने जैसा है ना? हाँ। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत बधाई। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, मगर अस्त व्यस्त ना रहें। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।